नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। इस बार चंद्र ग्रहण है, लेकिन पूर्णिमा का व्रत किस दिन करें, बहुत कन्फ्यूजन है ना। क्योंकि कायदे से देखा जाए तो पूर्णिमा तिथि जो है वो आपकी 8 तारीख को आ रही है, लेकिन 8 तारीख को अगर व्रत है, पूर्णिमा का व्रत है, तो उस दिन तो चंद्र ग्रहण है। और चंद्र ग्रहण का सूतक कम से कम कहते हैं कि 9 घंटे से 10 घंटे पहले लग जाता है, यानी 9 या 10 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। कहीं 3 पहर की भी बात होती है, कहीं 4 पहर की भी बात होती है। तो कहने का मतलब है कि जब 10 घंटे या 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा तो आप पूर्णिमा का व्रत कैसे करेंगे, यानी 8 तारीख को व्रत कैसे करेंगे। और फिर 8 तारीख को अगर आप व्रत करते हैं तो क्या सूतक में व्रत करना चाहिए। फिर दूसरी बात ये भी है कि सत्यनारायण की कथा, क्योंकि कथा में आपके प्रसाद का विधान है। आप प्रसाद चूरन जो होता है, चूरमा जिसे हम कहते हैं, ये भी आप बनाते हैं, फल बनाते हैं, फल रखते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें ग्रहण के दौरान पड़ेंगी तो आप किसी भी खाद्य सामग्री को तो हाथ लगाते नहीं हैं। तो जब हाथ ही नहीं लगाएंगे हम किसी भी खाद्य सामग्री को, तो भगवान को भोग कैसे लगाएंगे। तो ये जो व्रत है, क्या आपको 7 को रखना चाहिए, 7 नवंबर को रखना चाहिए। और ये कार्तिक पूर्णिमा जो बड़ी पूर्णिमा होती है, कार्तिक महीना भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होता है, क्योंकि इसी महीने में तुलसी विवाह भी होता है, इसी महीने में श्री हरि जागते भी है। ये महीना बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। कार्तिक महीने में बहुत अच्छे अच्छे योग संयोग मिलते हैं हमें, लेकिन इस बार ग्रहण का योग मिल रहा है। तो ये ग्रहण कहाँ कहाँ होगा, ये एक अलग वीडियो है, उसको अलग हम बताएंगे कि कहाँ इसका प्रभाव ज़्यादा है, कितना प्रभाव है, हमारे भारत में इसका कितना प्रभाव रहेगा, और कहाँ कहाँ ये विजिबल होगा, तो कहाँ हमें बचने की ज़रूरत है, वो हम एक डेफिनेटली एक अलग वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन जहाँ बात पूर्णिमा की, कि बहुत सारे लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे जितने भी जातक हैं वो ज़्यादातर लोग हैं सत्यनारायण की कथा करते हैं, भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाते हैं। तो ऐसे में ये व्रत पूर्ण भी होना चाहिए ना, ये व्रत सफल भी होना चाहिए, आपको उसका बेनिफिट लाभ भी तो मिलना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो के बाद, क्योंकि जब तक हम आपको समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो आपको आनंद भी नहीं आएगा। आपको ये लगेगा बस आए और बोल दिया और चलेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें चीज़ों को पहले कॉन्सेप्ट को समझना, क्लियर करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं, ये सिचुएशन जो है, ये कब बन रही हैं। हम अगर के 8 तारीख को व्रत रखते हैं तो हम ना कथा कर पाएंगे और ना ही हम कुछ पूरे विधि विधान कर पाएंगे। 7 तारीख को ही आपने पूर्णिमा का व्रत करना है। पहली चीज को क्लियर कीजिएगा, ये व्रत 7 तारीख को रखा जाएगा, क्योंकि 7 तारीख को ग्रहण का प्रभाव नहीं है। ये चंद्रम ग्रहण जो लग रहा है, क्योंकि ये ग्रहण वैसे भी 15 दिन के अंदर ही आ गया है। पहले अभी एक ग्रहण 25 तारीख को ऑलरेडी समापन की ओर हुआ, जो कि सूर्य ग्रहण था। और अभी ये 8 तारीख को जो ग्रहण पड़ रहा है, तो ये वैसे भी 15 दिन के अंदर का ग्रहण, एक पक्ष के अंदर का ग्रहण कहते थे ऐसे, कि 15 दिन के अंदर का ग्रहण है। तो अब ये जो ग्रहण है, इसका प्रभाव पूर्णिमा पे पड़ सकता है, पूरा पड़ेगा। तो व्रत आपने 7 तारीख को रखना है, ना कि 8 को। अब 7 तारीख को ही आपने भीष्म पंचक का समापन करना है। यानी भीष्म पंचक आपको मालूम है कि ये 4 तारीख एकादशी के दिन शुरू हुए थे, क्योंकि वहाँ एकादशी और द्वादशी का भी कन्फ्यूजन था कि श्री हरि का विवाह जो तुलसी विवाह होता है और वृंदा के साथ, माँ वृंदा के साथ ये जो विवाह रचाया जाता है, तो उन्हें 5 को करना चाहिए या 4 को। तो उसमें भी हमने आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से क्लियर किया था कि जो आपने एकादशी तिथि के अनुसार और एकादशी युक्त द्वादशी, यानी ये दोनों जुड़ती हुई तिथियां जो है वो 4 तारीख को पड़ रही है, तो आपने तुलसी विवाह 4 को करना है। वो भी हमने वीडियो आपके लिए डाल दी हुई। अगर ज़रा सा भी आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें भी हमने और भी डिस्कस उसमें की हुई हैं। बट जब हम पंचक की बात कर रहे हैं, भीष्म पंचक,
और ये 5 दिन के जो पंचक माने जाते हैं, बहुत सारे लोग इसमें भी विधि विधान बहुत तरह के करते हैं। तो 4 तारीख को पंचक शुरू होकर के ऐसे तो 8 तारीख को खत्म होने थे, लेकिन ग्रहण के चलते ये पंचक भी पूर्णिमा की तिथि यानी उसी दिन ही आपको 7 तारीख को ही समापन करना है और 7 तारीख को ही आपके इसके विधि विधान पूर्ण कर लेने हैं। तो पहला कंफ्यूजन आपका ये दूर हुआ कि पूर्णिमा का जो व्रत रखें वो आप 7 तारीख को रखें, 7 नवंबर को। और जो भीष्म पंचक की जो पूजा है, समापन है, वो भी आप 7 तारीख को करें। और सत्यनारायण कथा जो है वो भी आप 7 तारीख की ही अपने घरों में करें। तो कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया व्रत का। अब बहुत सारी चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अगले दिन ही कार्तिक पूर्णिमा और ऊपर से ग्रहण, और ये पूर्णिमा का ग्रहण जो है ये बड़ा ग्रहण है, इसका प्रभाव है। सबसे पहले तो सूर्य उदय से पहले पहले उठ जाएगा। ये गलती मत कीजिएगा कि हम आराम से उठ जाएंगे, क्योंकि उसका सूतक काल 10 घंटे पहले लग जाना है, सुबह लग जाना है आपका सूतक। तो आप जितनी जल्दी, मैं तो ये कहूँगी कि 6 बजे से पहले पहले अगर आप नहा धो करके स्नान कर करके देह शुद्धि कर लेते हैं तो आप बहुत सारे मंत्र चैंट जाप कर पाएंगे। अब उस पीरियड में कि ग्रहण दौरान में ही आप नहा रहे होते हैं, ग्रहण दौरान में ही आप ब्रश कर रहे होते हैं, ग्रहण दौरान में ही आप कुछ चीज़ें खाते हैं पीते हैं, तो परहेज करनी चाहिए। क्योंकि जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेजेस हमारे यहाँ पर आती हैं, धरती पर पड़ती हैं, हमारे खानों पर पड़ती हैं या हमारे जल पर पड़ती हैं, तो ये दूषित तो होता है जल। तभी कहते हैं कि उसके अंदर तुलसी दल रखा जाता है, इसीलिए उनके अंदर, क्योंकि तुलसी के अंदर कितनी भी विषैली किरणें आए उसे रोकने का एक सामर्थ्य होता है। तो तुलसी का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। तो आपने पूर्णिमा का जो स्नान लेना है वो आप प्रयत्न कीजिएगा कि 5 साढ़े 5 से पहले पहले ही आप ले लीजिएगा। सुबह सुबह आप ये स्नान, तड़के का स्नान जिसे हम कहते हैं, ब्रह्म स्नान भी कहते हैं इसे, तो आप सुबह सुबह एक स्नान जरूर लीजिए। मान लीजिए कोई स्वस्थ नहीं है या गर्भवती महिलाएं, तो एटलीस्ट गंगा जल का छिड़काव या जल का छिड़काव वो अपने ऊपर ज़रूर कर लें। बट आप थोड़ा सा परहेज ज़रूर रखिएगा, क्योंकि व्रत आप भले ही 7 तारीख को कर लेंगे, सत्यनारायण कथा जरूर कर लेंगे, लेकिन भगवान विष्णु की आराधना बजे राशिफल के साथ हम हाजिर होते हैं हमारे ही इस YouTube चैनल पर। आप हर दिन सुबह 6 बजे अपना राशिफल देखना बिल्कुल ना भूलें। उस राशिफल के साथ साथ आपको दिया जाता है एक लकी अक्षर भी, साथ में एक लकी विजेता भी निकाला जाता है जिसकी कुंडली हर दिन देखी जाती है, और साथ के साथ जिनका बर्थडे होता है उनके लिए दिया जाता है एक खास उपाय, महा उपाय, जिसे करने के बाद वो पूरा साल अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। तो हर सुबह 6 बजे मेरे ही इसी YouTube चैनल पर राशिफल के साथ, आपके राशिफल के साथ ज़रूर जुड़े। 8 को कहते हैं ग्रहण के दौरान किसी भी पूजा को किया जाता है, भक्ति को खास करके। पूजा नहीं कहेंगे कि मतलब मंदिरों के कपाटों को नहीं छुआ जाता है, मूर्तियों को नहीं छुआ जाता है, लेकिन कहते हैं मानसिक जाप अगर किए करते हैं आप, शांति से बैठ करके मन के अंदर बार बार स्मरण भगवान विष्णु का और भोलेनाथ का आप करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ, मन शांत होता है, डिप्रेशन से दूर होते हैं, एटलीस्ट आप बीमारियों से दूर होते हैं, परेशानियों से दूर होते हैं। तो आपने पहला काम करना है कि पूर्णिमा का व्रत आपको क्लियर हो गया, सत्यनारायण की कथा भी आपको क्लियर होगी, और साथ के साथ आपने जो सुबह उठ करके तड़के स्नान करना है वो आपने बहुत जल्दी कर लेना है कि सूर्योदय से पहले पहले ही आपने ये स्नान कर लेना है, और पूरा दिन आप मानसिक जाप जरूर करना है। और साथ के साथ कार्तिक पूर्णिमा जब जब आती है, कहते कितना भी बड़ा डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी में क्यों ना हो, इस पूर्णिमा को चांद देखने का बहुत ज़्यादा विधान है, उस पूर्णिमा के चांद को देखना चाहिए। लेकिन 8 तारीख का चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण के दौरान तो आप कोई भी इस बार के उपाय नहीं कीजिएगा। 8 तारीख को आप जितने उपाय करना चाहेंगे वो आपने 7 की शाम को ही करना है। चंद्रमा के जितने उपाय, जो उपाय, मानसिक जाप, जिस तरीके के भी जाप आप करना चाहते हैं, चंद्रमा को आप अर्घ देते हैं, तो
तो आपने 7 तारीख को सारे विधि विधान कर लेने हैं। इस बार 8 तारीख को आपने इस तरीके के विधि विधान या फिर चंद्रमा को अर्घ या चंद्रमा के सामने बैठ करके उसकी होरा में जाते हैं, ये सब चीज़ें आपने 8 तारीख को ना करके 7 तारीख को ही आपने कंप्लीट कर ली। तो ध्यान रखिएगा, इस बार का कन्फ्यूजन जो है ये आपको मैंने क्लियर किया है। अपने इस कन्फ्यूजन को बहुत सारे लोगों को भी क्लियर करना है। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, एटलीस्ट उन लोगों तक पहुंचे जो पूर्णिमा के व्रत करते हैं कि हमें किस दिन ये व्रत को करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे आने वाली हर वीडियो को आप ज़रूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार।